हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बात कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात कर लिया है और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इससे पहले कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक छूटा हुआ है, वो है बाबू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना तो सीख लिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री नहीं किए। हम बोले हाँ, आइए एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम लोग का टॉपिक लास्ट क्लास में छूटा हुआ था, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे बस बाबू। उसके बाद कहां आ जाएंगे, 5 मिनट में पीएल एप्रोप्रिएशन। सोचिएगा क्या एंट्री होगा। हम बोल रहे हैं सर, पार्टनर जो ओनर है वो कैपिटल देगा। ये तो हम लोग 11 से पढ़ते हैं। कैपिटल जब देता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां भी वही एंट्री होगा। For capital introduced by partner, क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश देगा तो कैश, और अगर चेक से दिया होगा तो बैंक। 2, जिस पार्टनर ने दिया होगा उन सभी पार्टनर का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो ए और बी 2 पार्टनर है, उन दोनों ने पैसे दिए हैं, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और अगर चेक से दिया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 ए कैपिटल, 2 बी कैपिटल, बी कैपिटल इंट्रोड्यूस। हाँ सर, ये तो 11 वाला। हम बोले बाबू सब वहीं से है। दूसरा, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। हमको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसका एंट्री बताइए। हम बोले बिल्कुल वही। इंटरेस्ट देना है तो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 पार्टनर कैपिटल, किसको देना है, पार्टनर को देना है, तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। जितने पार्टनर होंगे उन सभी का नाम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। तीसरा, बाबू याद करो, क्या सर, हर नॉमिनल अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। क्यों सर, क्योंकि बाबू नॉमिनल अकाउंट का बेनिफिट खत्म। जिसका बेनिफिट आगे नहीं होगा उसको हम लोग क्यों रखेंगे। अच्छा, इसलिए ट्रांसफर कर देंगे। सर नॉमिनल अकाउंट कौन होते हैं, हम बोले इनकम और एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट, वो हम लोग का नॉमिनल है, ट्रांसफर कर दीजिए। कहां ट्रांसफर करें, हम बोले बाबू पीएल एप्रोप्रिएशन। सर ये क्या होता है, आज पढ़ाएंगे बाबू पीएल एप्रोप्रिएशन। आज का पूरा क्लास इसी पे डेडिकेटेड है। क्या एंट्री करेंगे, सुनिएगा। जिसको ट्रांसफर करते हैं, जिस भी आइटम को ट्रांसफर करते हैं, वो जिस साइड में ओरिजिनली आया होता है उसके ठीक अपोजिट में आता है, क्योंकि अपोजिट में आने से वो बंद हो जाएगा। तो सर ये वाला ओपनिंग एंट्री है। हम बोले हाँ, ये वाला ओपनिंग एंट्री है, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और ये क्या है फिर, क्लोजिंग एंट्री। तो सर नॉमिनल अकाउंट को बंद करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डेबिट है, डेबिट को बंद कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो आप क्रेडिट कर दीजिएगा। हम बोले बिल्कुल। डेबिट क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन। सर ये कौन सा एंट्री है, क्लोजिंग बाबू, क्लोजिंग एंट्री।
जिस चीज का बेनिफिट खत्म वो क्लोज हो जाता है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आती है बाबू? बस इतना ही एंट्री हमको लिखना था। क्या एग्जाम में आता है? हम बोले हाँ बाबू, कई बार एग्जाम्स में एंट्री पूछे जाते हैं। वो आपसे बोलेगा कि इंटरेस्ट का एंट्री बताइए या एंट्री बताइए, तो एंट्री आपको बताना पड़ेगा। बात ठीक मेरा यहां तक? हाँ सर, हाँ। आइए चलिए बेटे, बस अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सुनिएगा मेरी बातों को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सुनिए, पहले सुनने पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ तो है ही, आप देख के लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। हम बोल रहे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या? हम बोले बेटे छोड़ो 2 मिनट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हम ये सोचते सर धंधा करते हैं, क्यों कर रहे हैं बिजनेस को? सर द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू नो द प्रॉफिट एंड टू अर्न प्रॉफिट। हम बोले हाँ बेटे, धंधा करने का मकसद क्या? हम लोग बिजनेस करते हैं क्यों? सर फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, यही हमारा प्राइम मोटिव है। और फायदा कैसे मालूम चलता है? हम बोले सर क्लास 11 में एक चैप्टर आप पढ़ाए थे जिसका नाम था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल को बना करके हम लोग क्या मालूम करते थे कि सर उस साल बिजनेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सर भूल गए हैं कैसे बनता था। कोई नहीं बेटे, अभी याद दिलाएंगे ट्रेडिंग पीएल आपको। आओ याद दिलाते हैं आपको, फिर हम जोड़ देंगे इसको पार्टनरशिप के साथ। हम बोल रहे याद कीजिए, जब 11 में हम लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे अकाउंट्स में, तो वहां पे हम लोग ट्रेडिंग पीएल पढ़ते थे। किसका? जब एक आदमी बिजनेस करता है तो वो अपना प्रॉफिट कैसे निकालता है, तो बनाता था वो ट्रेडिंग पीएल। क्या होता था सर? सबसे पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट जो निकलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये बैलेंसिंग फिगर से आप निकालते थे? हम बोले हाँ बाबू। ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करने से उसका जो रिजल्ट आता है, किसी भी चीज को बनाएंगे उसका रिजल्ट आएगा बाबू। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम लोग बोलते थे सर ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी लाइन को आप आगे बढ़ा देते थे? हम बोले हाँ। और फिर आप बोलते थे, हम बोलते थे कि ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग का है वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए। याद है अभी सीखे थे कि सर ट्रांसफर करिएगा तो ओरिजिनल जिस साइड होगा उसका ठीक उल्टे में आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर साइड है? डेबिट साइड। किधर आ गया? क्रेडिट साइड। पीएल में क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम बोले बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। और फिर पीएल का रिजल्ट क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। और आप 11 में बोलते थे सर देखिए बिजनेस में इतना का प्रॉफिट है। हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे हैं बेटे क्या पार्टनरशिप में जो बिजनेस करेगा वो अपना प्रॉफिट नहीं जानना चाहेगा? बिल्कुल, वो भी अपना प्रॉफिट जानना चाहता होगा। तो क्या पार्टनरशिप ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाता होगा? वो भी बनाता होगा बेटे, पक्का बनाएगा वो। ट्रेडिंग पीएल जैसे आप 11 में बनाते थे, पार्टनरशिप में भी वैसे ही बनता है। इसीलिए 12th के सिलेबस में ट्रेडिंग पीएल को नहीं रखा गया। वो बोला ये तो बच्चा को आता है, इसमें क्या सिखाया जाएगा? वो क्या सिखाना चाहता है आपको? आगे का बात कि ट्रेडिंग पीएल के बाद क्या। तो हम बोले सर जिस तरह हम लोग 11 में सीखे थे कि सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर क्या बनता है? पीएल। और पीएल का स्टार्टिंग कहां से होता है? सर ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट रहता है वही पीएल में लिखते हैं। हम बोले हाँ। फिर पीएल के बाद बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन। ये किसके बाद बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो वहां पे क्या बनता है? पीएल, उसकी के नीचे पीए। सबसे पहले क्या बनता है बाबू? ट्रेडिंग, उसके नीचे क्या बनता है? पीएल। और उसी के नीचे लाइन को आगे बढ़ाया क्या बना लेते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। हम लोग के सिलेबस में क्योंकि ट्रेडिंग पीएल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो बोलता है कि आपको आता है ऑलरेडी, ये तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। कोई मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप चल रहा है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चल रहा है। लेकिन पार्टनरशिप में एक डिफर्केशन क्या आ गया कि सर पीएल के बाद ही क्या बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक,
हम बताएंगे ये क्यों बनता है, हम बस पहले फॉर्मेट डिस्कस कर दे, फिर हम सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। हाँ सर आप बताओ। पीएल एप्रोप्रिएशन क्योंकि पीएल के बाद बनता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्टिंग कहां से करता है, नेट प्रॉफिट से। जो नेट प्रॉफिट पीएल में आता है उसी नेट प्रॉफिट को यहां पे लिखा जाता है। बात ठीक। क्योंकि आप देखो कि सर ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है, पीएल, तो पीएल अब सबसे पहले क्या लिखता है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट। उसी तरह पीएल के बाद क्या बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो पीएल एप्रोप्रिएशन भी सबसे पहले क्या लिखेगा, पीएल का प्रॉफिट। तो पीएल का प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट, वो लिख दिया नेट प्रॉफिट बाय पीएल बोल करके। उसमें क्या आता है, हम बोले बेटे बस 5 आइटम है, एक आइटम क्रेडिट साइड में, 4 आइटम डेबिट साइड में, उसके बाद कुछ नहीं आता और कुछ आ ही नहीं सकता इसमें हमारे सिलेबस के हिसाब से। ठीक बात। क्या आता है, क्रेडिट में एक आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर ये क्या है बाबू, ये तो नेट प्रॉफिट है ना। उसके अलावा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट साइड में क्या आएगा, हम बोले सिर्फ 4 आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग जानते हैं निकालना, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, जर्नल रिजर्व, और अंत में जो है सर वो है प्रॉफिट, जो बैलेंस से आएगा। हर चीज का रिजल्ट आता है बाबू। तो सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन का रिजल्ट है, ये निकला प्रॉफिट, जो किसको मिल जाएगा, मालिकों को। किस तरह, उनके प्रॉफिट रेशियो में बट जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है आपको मेरी। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड करता है क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट साइड में 4 आइटम, क्या क्या बेटे बोलो मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जर्नल रिजर्व। ये बात रिकॉर्ड कर लेता है और फिर जो दोनों साइड को बैलेंस करके निकलता है वो किसको मिल जाता है, पार्टनर्स कैपिटल को प्रॉफिट दे देते हैं उनके रेशियो के हिसाब से। तो जो बैलेंस करके आता है वो प्रॉफिट होता है, जो हम लोग किसको देते हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं उनके रेशियो में। यहां तक का बात समझ में आता है मेरा कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल और नॉलेज की, कि सर क्यों बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेकिंग पीएल एप्रोप्रिएशन। हम बोले आओ बच्चे ध्यान देंगे मेरी बातों को। एक डाउट तो ये है कि सर ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। अभी हम किस बात का जवाब दे रहे हैं बाबू, हम आपको जवाब दे रहे हैं क्यों पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी है। बस इस बात को समझा दें आपको, सुनिएगा। सर ये क्रेडिट साइड है तो इस साइड में तो आप इनकम रिकॉर्ड किए, और ये डेबिट साइड है तो इस साइड तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड किए। हम बोले बिल्कुल। तो सर पीएल भी तो यही करता है, जो इसके ऊपर अकाउंट है वो भी तो वही करता है, डेबिट साइड में एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड करता है। तो फिर एक अलग सा झमेला क्यों कर दिया गया। आप इस इनकम को यहां लिख देते, इस एक्सपेंस को यहां लिख देते, बात खत्म हो जाता। हम बोले हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, तो सर एक नया झमेला क्यों बनाया। हम बोले ठीक। अब मेरी बातों को सुनिए। हम बोल रहे सर हम कौन, बिजनेस। ध्यान दीजिएगा बेटे, ड्राइंग कर रहे हैं। हम कौन है, बिजनेस। बिजनेस का मोटिव क्या, सर क्या बात करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट, और क्या, धंधा का नियम ही है ये। हम बोले हाँ बिजनेस का मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना। लेकिन हम बोल रहे बेटा बिजनेस का एक और मोटिव है, प्रॉफिट तो वो कमाना चाहता है बट नो टैक्स, लेकिन वो टैक्स देना नहीं चाहता है गवर्नमेंट को। क्या आपको नहीं लगता कि सर अगर हम 1 लाख रुपया कमाएं और गवर्नमेंट हमसे 30,000 रुपया टैक्स का मांग ले तो हमको तकलीफ होगा इस बात से। बिल्कुल होगा सर, मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट जानती है इस बात को कि बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट तो कमाए, लेकिन टैक्स सबसे कम दे या फिर ना दे। हम बोले हाँ। अब मेरी बातों को सुनिए। बातें क्या, हम बोल रहे बेटे प्रॉफिट कमाएं तो टैक्स तो देना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो यही बोलती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये है कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बिजनेस को बोल रही है दोस्त अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स। तो बिजनेस क्या चाहेगी कि प्रॉफिट भी हो और टैक्स भी ना दे।
तो अब मेरी बात सुनिए, अब आपकी बातों का जवाब। अगर हम इन सब बातों को यहां लिखना शुरू कर दें, इन सब बातों को यहां लिखना शुरू कर दें, तो बिजनेस को प्रॉफिट भी हो जाएगा और वो टैक्स भी नहीं भरेगी। सुनिए कैसे, 2 मिनट। अभी तक हम इन बातों को नहीं लिखे और मेरा सपोज कीजिए प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, इन सब बातों को हम नहीं लिखे, मेरा प्रॉफिट क्या है 1 लाख। तो गवर्नमेंट हमसे क्या मांग रही है, 1 लाख पे 30% का टैक्स, 30,000 रुपए। अगर सपोज कीजिए इन सब बातों को यहां लिखने दे दिया जाए, क्योंकि ये खर्चे हैं, अगर हम इन खर्चों को यहां लिखेंगे तो जो 1 लाख का प्रॉफिट है, खर्चा लिखने से वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम प्रॉफिट को 0 कर दें। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि हम प्रॉफिट को 0 कर दें, हम टैक्स देंगे ही नहीं फिर। अब जब आप इनको यहां लिखिएगा तो सर खर्चे होंगे तो प्रॉफिट तो 0 हो ही जाना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, यहां पे जो आइटम लिखा हुआ है, क्या ये सारा आइटम पार्टनर को मिलता है? देखिए तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को, सैलरी पार्टनर को, पार्टनर कमीशन पार्टनर को, क्या ये तीनों चीज जो आप लिखे हैं, और जो रिजर्व है बेटे, रिजर्व भी अपने आप में एक प्रॉफिट है। रिजर्व का मतलब हम बोल रहे हैं सर फ्यूचर में कोई दुर्घटना से बचने के लिए बिजनेस आज से अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग करके रखती है और उसका नाम क्या रख देती है, रिजर्व। तो हम बोल रहे हैं सर वो भी तो एक तरह का प्रॉफिट ही है। कल को कोई दुर्घटना नहीं घटेगा तो ये रिजर्व भी जो है वो किसको मिल जाएगा, मालिकों को मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो क्या ये सारे आइटम्स पार्टनर्स को मिल सकते हैं? हम बोले हाँ, ये सब के सब आइटम किसको मिलेंगे, पार्टनर को। और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा और कितना रिजर्व जाएगा, क्या इसका डिसीजन पार्टनर्स खुद करेंगे? हम बोले हाँ, इसका डिसीजन पार्टनर्स खुद करेंगे। तो हम बोल रहे हैं अगर मान लीजिए हमको 1 लाख का प्रॉफिट है बिना इसके, और गवर्नमेंट बोले कि हाँ बाबू तुम चाहो तो इस आइटम को यहां लिख दो, तो जानते हैं हम चालाकी क्या करेंगे, हम इस तरह से इन सब चीजों को यहां डालेंगे, क्योंकि ये तो मेरे कंट्रोल में है ना। हमको कितना इंटरेस्ट लेना है कैपिटल पे कौन डिसाइड करेगा? तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ चलो इतना इतना इंटरेस्ट ले लेते हैं इस साल, इतना इतना सैलरी ले लेते हैं, इतना इतना कमीशन ले लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट बोल दे कि इन खर्चों को यहां डालो, तो हम इस तरह से डालेंगे कि वो 1 लाख का प्रॉफिट 0 कर दें, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं जो पीएल में खर्चा। नहीं बाबू, स्टाफ को सैलरी देंगे उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। स्टाफ का सैलरी तो आप क्या कही चाहिएगा, कम से कम सैलरी दे, क्योंकि अगर आप स्टाफ को ज्यादा सैलरी दीजिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा फिर। लेकिन अपने आप को देंगे तो नुकसान किस बात का, मेरे घर में ही तो पैसा आएगा। नाम बदल दिए, प्रॉफिट ना बोल के किस नाम से ले लेंगे, इंटरेस्ट के नाम से, सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से। अब आपको मेरी बातें समझना शुरू हो गई। हाँ सर, ये सारी चीजें किसको मिलती हैं, पार्टनर्स को। अगर इन सभी चीजों को पीएल में डालने का मौका दे दे गवर्नमेंट, तो सही में कभी भी किसी बिजनेस को प्रॉफिट होगा ही नहीं। वो हमेशा अपने आप को 0 करने के लिए इसके अंदर फेर बदल करते रहेगा। कभी बोलेगा सैलरी इतना लेंगे, कभी बोलेगा कमीशन इतना लेंगे, इंटरेस्ट इतना लेंगे। वो इस तरह से हर साल लेगा जिससे आपका प्रॉफिट क्या आ जाए, 0। और अगर 0 आ जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा वो? नहीं। जब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा बेटे, तो हम बोल रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो सब फिर कैसे चलेगा, हेल्थ सेक्शन है, कैसे चलेगा? गवर्नमेंट टैक्स ही चलती है। तो गवर्नमेंट बोली कि दोस्त एक बात सुनो, ये जो आइटम तुम लिखते हो ना, ये आइटम पीएल में नहीं आएगा, क्योंकि ये लेते हो तुम खुद। ये कौन लेता है, खुद पार्टनर। बोल रहा है इसमें तुम्हारा कंट्रोल है, ये नहीं आने देंगे। लेकिन इस आइटम में जो पीएल में लिखा जाता है उसमें तुम्हारा कंट्रोल थोड़ी है। सैलरी, स्टेशनरी, टेलीफोन का बिल, आने जाने का भाड़ा, कन्वेंस, तो हम बोल रहे सर उसमें कंट्रोल नहीं है पार्टनर का, लेकिन इसमें कंट्रोल है। इसको वो अपने हिसाब से चेंज कर लेती है। तो गवर्नमेंट को अपना राइट्स भी तो बचाना है कि भाई टैक्स ले। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोली कि पार्टनर को जो चीज, जिसपे पार्टनर का कंट्रोलिंग है, जिस चीज को पार्टनर खुद डिसाइड करेगा, वो चीज कहां आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। और बाकी आइटम किस में आएंगे, पीएल में। यहां तक का बात समझ में आता है बेटे कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन का जन्म क्यों हो गया? अब मेरी बात समझ में आ रही होगी
कि सर अगर पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं गवर्नमेंट बनाता तो सारे बिजनेस में एक से एक होशियार लोग बैठे हैं, कभी भी प्रॉफिट दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होने वाला होगा वो आपस में ही पैसा बांट लेंगे। बस नाम बदल दिए हैं बेटे, बट तो पैसा प्रॉफिट ही रहा है, बस नाम। इस 1 लाख के प्रॉफिट को हम अलग अलग नामों से बांट दिए और कुछ नहीं किए। तो गवर्नमेंट बोली कि जो पार्टनर से बिलोंग करेगा वो आइटम नहीं आएगा। हम बोले ठीक, अब मेरी बात समझ में आती है, आइए आगे बढ़े। छोटे छोटे बातें को लिखेंगे हम लोग सामने सामने। आइए, जैसे सर पहला बात लिखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है। हम बोले आओ, जो पढ़े हैं वही लिखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है? लिखो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। ये क्या है? एक्सटेंशन है, मतलब सर पीएल अकाउंट को आगे बढ़ा देते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। सर क्यों बनाते हैं? एंड इज प्रिपेयर्ड, एंड इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट। हाँ सर, पीएल एप्रोप्रिएशन किससे बनता है? सर जो नेट प्रॉफिट आता है उसी को तो बांट रहे हैं, सिर्फ बस नाम बदले हैं बाबू। जो नेट प्रॉफिट पीएल में निकलता है वही स्टार्ट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसके बीच में? अमॉन्ग द पार्टनर्स, एज पर देयर एग्रीमेंट। जिस तरह से वो तय किए होते हैं उसके हिसाब से वो बांट लेते हैं। किन किन नामों से बांट लेते हैं बेटे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, पार्टनर कमीशन, जर्नल रिजर्व और फाइनली प्रॉफिट। आप बात समझ रहे हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है? हाँ सर, पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि सर वो पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सर ये नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच, उनके एग्रीमेंट के हिसाब से। हम बोले हाँ, ये बात तो आप ठीक बोले। चलिए दूसरा, क्या हम लोग फॉर्मेट बना चुके? हाँ सर, हम लोग फॉर्मेट बना चुके। हम बोले वेरी गुड। आइए सर, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? सुनिएगा। एप्रोप्रिएशन मीन्स distribution of net profit as agreed by partner, as agreed by partners, as agreed by partners। मतलब सर हम बोल रहे बाबू, एप्रोप्रिएशन का डिफिनेशन है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेट प्रॉफिट को, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर एज पर देयर एग्रीमेंट इज एप्रोप्रिएशन। तीसरा बात, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज not prepared in case of loss। अच्छा, अगर बिजनेस में लॉस हो जाए नेट प्रॉफिट के जगह तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बन सकता है। ठीक। चौथा बात देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली एप्रोप्रिएशन। सर एप्रोप्रिएशन एग्जाम्पल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जर्नल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। PL appropriation records only appropriation but not record any charge. PL appropriation क्या रिकॉर्ड करता है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम कुछ एग्जांपल क्या क्या लिख दिए सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जर्नल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिर्फ इतना ही बात को वो रिकॉर्ड करता है, चार्ज को वो रिकॉर्ड नहीं करता। सर चार्ज क्या होता है? हम बोले आओ। चार्ज मीन्स transactions which are recorded in PL अकाउंट। जो ट्रांजैक्शंस पीएल में रिकॉर्ड होते हैं उसको बोलते हैं चार्ज। तो अब हम बोल रहे हैं फिर से इस बात को कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड होता है जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन बट नॉट रिकॉर्ड पीएल आइटम। चार्ज का मतलब क्या? पीएल आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों सर? क्योंकि बेटे पीएल आइटम तो पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्यों रिकॉर्ड करेंगे? जैसा कि हम बोले पीएल एप्रोप्रिएशन में गिन के 4 बात ही आ सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कमीशन, पार्टनर सैलरी, जर्नल रिजर्व। डेबिट में, क्रेडिट में क्या आ सकता है बेटे? बस एक आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा आप देखिएगा हम कभी भी और कोई आइटम नहीं लिखते हैं। बाकी बचे हुए सारे आइटम कहां लिखेंगे? हम पीएल के अंदर। कि हाँ सर पीएल में लिखेंगे। बोले ठीक, यहां तक की बात ठीक है मेरी। छठा बात लिखिए, इफ क्वेश्चन specifically ask you to treat any item as appropriation, then it is recorded in PL appropriation। क्या लिखे हैं सर आप? हम बोले बेटे जैसा कि हम बोले कि 4 ही आइटम है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन को चैलेंज मत कीजिएगा। अगर मान लो जैसा कि हम बोल रहे हैं सर कोई आइटम है जो उस 4 या 5 नाम हम बोले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा कोई आइटम दे दिया क्वेश्चन और बोल रहा है कि उसको एप्रोप्रिएशन मानिए, तो अगर वो बोल देगा एप्रोप्रिएशन मानने के लिए तो हम झगड़ा थोड़ी कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ कि नहीं नहीं हमारे सर बोल के रखे हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ यही 5 आइटम आते हैं। तो हम बोलेंगे सर अगर क्वेश्चन बोल रहा है किसी आइटम को एप्रोप्रिएशन मानने के लिए तो फिर वो एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन कहाँ रिकॉर्ड होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो फिर सर ये भी हो सकता है कि जो कुछ आइटम ऐसे हैं जिसको हम लोग एप्रोप्रिएशन मानते हैं, अगर क्वेश्चन उसको चार्ज बोल देगा मानने के लिए तो फिर वो आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में ना रिकॉर्ड होके पीएल में रिकॉर्ड होगा। हम बोले बिल्कुल। अगर क्वेश्चन ये बोल दे, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, तो फिर उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानिए, तो ये रिकॉर्ड कहां होगा बाबू? पीएल में। उसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं कर पाइए। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा तब तो पता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। बोले हाँ। और बोलिए सर
इसी को लिख दिए। इफ क्वेश्चन specifically ask you to treat any item of appropriation as charge. If question specifically ask you to treat any item of appropriation as charge, then इट इज रिकॉर्डेड। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? पीएल अकाउंट। पक्का? बिल्कुल सर, चार्ज पीएल में रिकॉर्ड होता है। तो आप बात समझ रहे हैं कि सर जनरल रूल ये है कि सिर्फ 5 ही आइटम होते हैं जो एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन सर अगर कभी क्वेश्चन किसी आइटम को बोल दे कि इसको चार्ज मान लीजिए, तो वो पीएल में चला जाएगा। अगर क्वेश्चन किसी आइटम को बोल देगा इसको एप्रोप्रिएशन मान लीजिए, तो वो कहाँ चला जाएगा सर? वो पीएल एप्रोप्रिएशन चला जाएगा। बोले बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। एट पॉइंट सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पहला आइटम। दूसरा मैनेजर कमीशन। तीसरा रेंट पेएबल टू पार्टनर्स। ये 3 आइटम है बाबू। इनको क्या माना जाएगा? आर ट्रीटेड एज चार्ज एंड आर रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट एंड नॉट इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आती है बात? हम बोले सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर जो लोन देता है उस पे अगर इंटरेस्ट का बात हो तो बेटे वो कहाँ जाएगा? हम बोले सर पीएल में। भलो लग रहा है कि सर पार्टनर का नाम लगा हुआ है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में। बोले नहीं बेटे, पीएल एप्रोप्रिएशन तो 5 ही आइटम है, बाकी बचे हुए सारे आइटम कहाँ के हैं? पीएल के। मैनेजर कमीशन सर पीएल में, क्योंकि सर वो तो बाहर का आदमी है। रेंट पेएबल टू पार्टनर, पार्टनर को जो रेंट देंगे वो भी कहाँ जाएगा बेटे? पीएल में, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, सोचता है पार्टनर का नाम लिखा हुआ है इसमें तो वो पीएल का आइटम है, पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है। बोल रहे नहीं बाबू, पीएल एप्रोप्रिएशन में कितने आइटम है? 5। कौन कौन? डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे साथ बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व। क्रेडिट साइड में कौन जाता है सर? एक नेट प्रॉफिट, और कौन जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस। चलिए और बताइए सर। हम बोले हाँ, आगे सुनिए। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट, हम बोले बेटे यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग किससे होगा? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? पीएल से। एक बात सोचो आप, एकदम दिमाग को ठंडा करो और सोचो सिर्फ कि नेट प्रॉफिट कहां से आता है? सर पीएल अकाउंट में खर्चों को घटाने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आता है। तो जो नेट प्रॉफिट आया, क्या उसमें पीएल का आइटम घटाने के बाद आया? हम बोले हाँ। लेकिन क्या इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का भी कोई आइटम घटाना या जोड़ना पड़ा क्या? हम बोले नहीं सर, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बाद बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन का आइटम क्यों घटाएंगे? हम बोले हाँ। लेकिन नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए पीएल का आइटम तो पक्का घटाएंगे। हम बोले हाँ सर, पीएल का आइटम घटेगा तभी तो आएगा। तो हम बोल रहे बाबू, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन बोलेगा कि आप पीएल का किसी आइटम को घटाना भूल गए,
या छूट गया है। तो अगर आप पीएल का आइटम घटाना छूट गया है तो क्या जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है वो सच का नेट प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट सही होगा तो उसमें पीएल का सब आइटम घटेगा। तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिख दे कि नेट प्रॉफिट में कोई आइटम घटाना बाकी रह गया है पीएल का, तो पहले आपको नेट प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे कैसे ठीक करना, पहले आप समझिए कि सर नेट प्रॉफिट क्या। अभी तक हम क्या बोले, हम बोले सर नेट प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें पीएल के सभी आइटम घट जाएं, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन के कोई भी आइटम घटे ना हो। तो अगर सर मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोला कि पीएल का कोई आइटम नहीं घटा है तो पहले आप घटा लीजिएगा उसको, तब आप निकल जाइएगा। और सर मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोला कि पीएल एप्रोप्रिएशन का भी कोई आइटम घट गया है, तो हम बोल रहे हैं सर पीएल एप्रोप्रिएशन तो नेट प्रॉफिट में घटना नहीं चाहिए था। तो ठीक कैसे कीजिएगा, अगर वो घट गया है तो वापस जोड़ देने से ठीक हो जाएगा, तो आप वापस पहुंच जाइएगा। तो आइए, अब आप मेरा बात समझ रहे होंगे कि सर नेट प्रॉफिट में आप बस ये समझाना चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट उस प्रॉफिट को बोलते हैं जिसमें पीएल के सभी आइटम घट चुके हों, माइनस हो चुके हों, डिडक्ट हो चुके हों, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम इसमें एडजस्ट नहीं हुआ हो। हम बोले हाँ। आइए अब लिखें कि सर नेट प्रॉफिट क्या, हम बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। चार्ज पीएल, चार्ज का मतलब क्या बेटे, आइटम जो पीएल में रिकॉर्ड होते हैं। सर नेट प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जिसमें पीएल के आइटम घट चुके हैं, आफ्टर, है ना, पीएल के आइटम घट चुके हों, लेकिन बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, लेकिन एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम घटा ना हो। सर आप एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा इसके ऊपर। हम बोले बिल्कुल बेटे, आओ इस पे एक एग्जाम्पल लिख के दिखा दें कि कैसे हो सकती हैं बातें। आइए बेटे एग्जाम्पल सुनिएगा, हम लोग क्या निकालना है। सर बताइए नेट प्रॉफिट कितना, सिर्फ नेट प्रॉफिट पे बात चल रहा है अभी। क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000, फिर एक लैंग्वेज आफ्टर पार्टनर सैलरी। क्या पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन है? जी सर, पार्टनर सैलरी तो एप्रोप्रिएशन है क्योंकि ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। और यहां क्या लिखा है, आफ्टर, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन घटाने के बाद। जबकि नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या था सर, नेट प्रॉफिट का मतलब था बिफोर आफ्टर चार्ज। चार्ज घटना चाहिए बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, लेकिन एप्रोप्रिएशन नहीं घटना चाहिए। तो यहां पे जो लिखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर का सैलरी मतलब एप्रोप्रिएशन घट गया है, जबकि वो घटना नहीं चाहिए था। हम बोले हाँ सर, मतलब ये प्रॉफिट गलत है 1,10,000। हम बोले हाँ, ठीक कैसे करेंगे सर, घटा दिए हैं तो वापस जोड़ दीजिए। हम बोले हाँ सर ये तो ठीक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। एंड बिफोर मैनेजर कमीशन, बोल रहा है मैनेजर का कमीशन अभी नहीं घटाए हैं। क्या मैनेजर कमीशन एप्रोप्रिएशन है? नहीं, क्योंकि सर 5 नामों में मैनेजर कमीशन है ही नहीं। तो फिर मैनेजर कमीशन क्या है? हम बोल रहे सर चार्ज है। तो सर नेट प्रॉफिट का रूल क्या था, नेट प्रॉफिट में चार्ज माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। तो चार्ज को तो माइनस करना चाहिए, चार्ज को माइनस कर देंगे। समझ रहे बात बाबू मेरा? तो हम लोग क्या किए सर, बिफोर एप्रोप्रिएशन के लिए आप प्लस करके बिफोर कर लिए, और ये जो मैनेजर कमीशन वो चार्ज है उसको आफ्टर करना पड़ेगा, तो आप माइनस कर लिए। हम बोले हाँ। तो कितना आया नेट प्रॉफिट बाबू? 1,00,000। ये है पीएल एप्रोप्रिएशन में स्टार्टिंग का बाय नेट प्रॉफिट या बाय पीएल जो लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आती है? सर एक और एग्जांपल लीजिए। हाँ बाबू आओ सुने बाबू। लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,00,000। प्रॉफिट कितना है? 2,00,000 आफ्टर ऑडिट फी। सर ऑडिट फी क्या है? हम बोल रहे बेटे एप्रोप्रिएशन या चार्ज। सर एप्रोप्रिएशन में 5 नाम आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर ये चार्ज है। हम बोले हाँ। तो यहां लिखा हुआ है आफ्टर, तो क्या ये आफ्टर चार्ज है? हम बोले हाँ। तो क्या डिफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज होना चाहिए? तो सर इस 10,000 का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो घट चुका है पहले ही। एंड आफ्टर पार्टनर कमीशन 20,000।
क्या पार्टनर कमीशन चार्ज है? हम बोले नहीं सर, ये तो एप्रोप्रिएशन है। और ये क्या लिखा है? आफ्टर पार्टनर कमीशन, मतलब आफ्टर एप्रोप्रिएशन। जबकि डिफिनेशन क्या है नेट प्रॉफिट का? सर नेट प्रॉफिट का डिफिनेशन है बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो ये आफ्टर है, मतलब घट चुका है। हम क्या करेंगे? बिफोर करने के लिए क्या करेंगे? सर प्लस कर देंगे। हम बोले हाँ। तो नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है सर 2 लाख लिखिए। क्या इसमें ये वाला आइटम माइनस करेंगे? नहीं सर, वो ऑलरेडी चार्ज घट चुका है, आफ्टर लिखा है, हम उसको बिफोर थोड़ी करेंगे। हम बोले हाँ। क्या हम प्लस कर लेंगे? 20,000, क्योंकि सर ये आफ्टर है, उसको बिफोर करना पड़ेगा। बोले ठीक, यहां तक भी बात ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेना चाहते हैं बाबू। आइए बेटे, क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 2 लाख। आफ्टर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन। आफ्टर एप्रोप्रिएशन ये तो हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था? बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो हम बोल रहे हैं सर, जब आप नेट प्रॉफिट निकालिएगा करेक्ट वाला, तो 2 लाख में पहले क्या जोड़ लीजिएगा? 10,000। हम बोले हाँ, ये बिफोर हो गया। हम बोले बिल्कुल। एंड मशीन वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल इन द नेम ऑफ ऑफिस एक्सपेंस। बोल रहा है एक मशीन है जिसको आप पीएल के डेबिट साइड में ऑफिस एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड कर दिए। हम बोले सर ये तो गलती है, मशीन पीएल में कभी नहीं आता है। पीएल में क्या आता है? डेप्रीशिएशन। और क्या लिख दिए आप? मशीन। तो हम बोल रहे हैं सर कितने का था मशीन? हम बोले ओ, मशीन का पैसा नहीं लिखा। मशीन वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट इन द नेम, रुपया लिख लीजिए बाबू, मशीन ऑफ ₹1 लाख। बात ठीक। तो हम बोले सर गलती से 1 लाख रुपया आप पीएल के डेबिट साइड में ऑफिस एक्सपेंस के नाम से लिख दिए, जबकि वो मशीन था। तो सर ये तो गलती है। डेबिट साइड लिखे मतलब क्या? आप उसको खर्चा मान ली, जबकि खर्चा नहीं है। तो हम बोल रहे सर वो खर्चा है ही नहीं, तो आप खर्चा क्यों माने उसको? तो हम क्या करेंगे? आप ठीक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जिस चीज को हम 1 लाख रुपया खर्चा मान लिए, हम उस चीज को हटा देंगे। बेटा खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ जाएगा? सर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप उस 1 लाख रुपया को पीएल के डेबिट से हटाइएगा तो डेबिट साइड में खर्चा रिकॉर्ड होता है ना। खर्चा जैसे ही हटाइएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, तो प्लस हो जाएगा। सर वहां से हटके वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। अब बेटे आगे डेप्रीसिएशन लगता है मशीन पे 10%। अब एक बात सोचो, जब वो बैलेंस शीट में चला जाएगा तो अब उस पे क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो खर्चा है, वो तो पीएल के डेबिट में रिकॉर्ड होगा, तो वो फिर 10% आके यहां रिकॉर्ड होगा। तो 1 लाख रुपया का 10% कितना? डेप्रीसिएशन 10,000। ये क्या है बेटे? डेप्रीसिएशन। ये क्या है? मशीन। सर ये क्या था? हम बोल रहे बेटे ये था रेक्टिफिकेशन। एकदम सिंपल था कि हाँ सर, जो चीज जहां का है उसको वहीं रिकॉर्ड करेंगे ना। मशीन का जगह कहां है? बैलेंस शीट में। और हम कहां रिकॉर्ड कर दिए? पीएल के डेबिट साइड में, खर्चा बोल करके। तो हम वहां से मिटा दिए। हम बोले सर हटाइए हटाइए, यहां से हटाइए। पीएल में नहीं, कहां आएगा? बैलेंस शीट में। तो पीएल से तो हट गया। तो जब वो पीएल से हटा खर्चा, तो खर्चा के हटने से, कम हो जाने से प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज। तो हम प्लस कर दिए। और ये कहां चला गया? बैलेंस शीट। तो सर ये तो फिक्स एसेट्स है, इस पे क्या लगाना है आपको? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन तो खर्चा है, वो वापस आए कहां रिकॉर्ड करेगा? पीएल में। तो हम उसको पीएल में रिकॉर्ड कर दिए। कितना माइनस कर दिए? 10,000। क्या हो गया? रेक्टिफिकेशन। आइए अब देखें प्रॉफिट कितना। सर नेट प्रॉफिट है 3 लाख। बात समझ में आती है मेरे बेटे कि सर नेट प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है सही सेव बनाने के लिए। तो क्वेश्चन को जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा हम लोग का, जब हम लोग प्रॉफिट को देखें तो मन में अपने आप से अंदर से पूछिए कि सर क्या सिखाए हैं नेट प्रॉफिट का मतलब। सर बोले हैं नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर चार्ज, मतलब पीएल का सारा आइटम घटना चाहिए बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, लेकिन एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम प्रॉफिट से घटना नहीं चाहिए। अगर कोई आइटम घट गया है एप्रोप्रिएशन का, हम वापस ऐड कर देंगे। और अगर कोई आइटम चार्ज का नहीं घटा है तो हम घटाएंगे। घट गया है आफ्टर लिखा है तो बढ़िया बात, अगर वो लिखा है बिफोर तो हम पहले घटाएंगे।
और तो और सर बोले थे अगर कोई गलती हुआ हो तो उस गलती को सुधारे बिना तो आप प्रॉफिट सही कर ही नहीं सकते। आप बात समझ रहे हैं मेरा बात? बोले हाँ सर। अब चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन जो पहला आइटम है नेट प्रॉफिट, उसको कैसे लिखते हैं। हम बोले बिल्कुल सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हमको सिखाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे तो हम लोग डेडिकेटेड 3 क्लास दिए हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सिखाना पड़ेगा? नहीं, उस पे भी 2 क्लास है। सर क्या उसका एंट्री भी सीख चुके हैं? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का एंट्री सीख चुके हैं हम लोग। सर तीसरा आइटम क्या सिखाइएगा? हम बोले बेटे एक आइटम सीखेंगे कमीशन, मैनेजर कमीशन या कमीशन। एक टॉपिक है हम लोग के पास, एकदम छोटा सा 5 मिनट का, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है बस, कमीशन। 2 तरह का लैंग्वेज रहेगा, ध्यान सुनिएगा। एक रहेगा कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, कैसे लिखा रहेगा? 5% कमीशन इज अलाउड बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन फॉर्मूला क्या है इसका? प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। दूसरा लैंग्वेज किस तरह का रहेगा? कमीशन के ऊपर लिखा रहेगा 5% कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यहां तक की बात समझ में आती है बेटे? आज हम लोग डेडिकेटेड समझने वाला क्लास रखे बेटे, इसलिए लिखना बहुत कम पड़ रहा है आपको, समझने पे ध्यान दीजिए सिर्फ। अब लास्ट ईयर एक बच्चा आया, वो बोला कि सर कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला ये है, और यहां पे हम क्या लिखे हैं बेटे? ध्यान सुनिए, कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन। एग्जाम में आ गया था 5% कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक, वो तो लिख दिया। दूसरा आ गया कमीशन, हम क्या लिखे? आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वहां लिखा हुआ था आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो बच्चा बोला सर वहां तो लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग। हम बोले बेटे हम लिखे हैं, अगर कमीशन निकालने बोले और इस तरह का लैंग्वेज हो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तब ये फॉर्मूला है। हम कहां लिखे हैं आफ्टर चार्जिंग सैलरी, जो आप ये फॉर्मूला लगा दिए। जब तक क्वेश्चन ना बोले कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तब तक ये नहीं लगा सकते, तो तब तक यही लगते रहेगा। और जब क्वेश्चन आपको बोलेगा कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। बात ठीक मेरा यहां तक? ये कमीशन पे एक छोटा टॉपिक था सर, इस पे हम लोग डिस्कशन कब करेंगे? हम लोग इसको क्वेश्चन की तरफ से बनाएंगे। हाँ सर, इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन है हम लोग के पास, हम लोग क्वेश्चन से बनाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि सर कमीशन 2 तरह का बताए हैं। एक लैंग्वेज होगा कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। दूसरा कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ना सैलरी ना इंटरेस्ट, तब फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। यहां तक का बात ठीक समझ में आता है मेरा? तो आज का क्लास में हम लोग बाबू क्या किए हैं? डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन को समझने पे टाइम दिए। नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, जब हम लोग क्लास ले रहे होंगे नेक्स्ट वाला, तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ फॉर्मेट में डाल देंगे। पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक अलग टॉपिक है पार्टनर कैपिटल, फिर उसको पढ़ेंगे। जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल दोनों पढ़ लेंगे, तब हम लोग बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि होता क्या है बुक में, कि बुक में पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल दोनों बनाने बोल देता है। तो अगर हम मान लीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन बना के हम बुक में चले जाएंगे, तो आधा पार्ट बनेगा और आधा पार्ट नहीं बनेगा। तो ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, आज का क्लास हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सीखे हैं कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एकदम डेडिकेटेड क्लास हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन को समझने पे किए। अगला वीडियो जो हम लोग लाएगा उसमें क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे,
और हम लोग डेडिकेटेड पीएल अप्रोप्रिएशन के ऊपर 2-3 क्लास देंगे, जिससे हम लोग का ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो, और आपको लगता है कि जो टीचर है वो इतना वर्थ है कि आपको आगे के क्लासेस दे सके, तो मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन। घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।